जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अक्षराष्टो चैनल पर। साल 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? 6 या 7 जून 2025 को। आइए जानते हैं। आज आप सब लोग जानेंगे कि वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत कब होगा और कब धारण करना है। जानेंगे व्रत के सारे शुभ मुहूर्त के बारे में, पालन का समय क्या होगा, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत पालन किस चीज़ से किया जाएगा और इस दिन क्या खास उपाय करें एकादशी के व्रत में। इन सभी की जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी दर्शक नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए? निर्जला एकादशी में भगवान को और सभी भक्तों को सबसे पहले निर्जला एकादशी के व्रत की शुभकामनाएं। और ये व्रत आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति लेकर आए। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत त्रिदेव व्रत माना गया है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत सभी 24 एकादशियों व्रत का पुण्य फल प्रदान करने वाला है। जो भी भक्तजन प्रत्येक मास के एकादशी का व्रत नहीं धारण कर पाते हैं, वे अगर केवल वर्ष में एक निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर लेते हैं, तो व्रत में नियमों का पालन कर लेते हैं, तो उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी के मंदराचल जैसे भीषण तम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के पुत्र, धन, सुख की आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत में गोदान करना अथवा गोदान देने की सामर्थ्य ना हो तो पीतल, तांबा या मिट्टी का पानी का भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सा सोना छोड़ करके उसे नवीन वस्त्र में लपेट करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने और स्वयं व्रत समाप्ति तक जल ना ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन यज्ञ, दान एवं जापादि कार्य करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत में दिन रात्रि निर्जला रह के व्रत को धारण करना चाहिए। इसमें अन्न और जल दोनों का ही त्याग करना पड़ता है। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ होगी का समय है 6 जून 2025 को, दिन शुक्रवार को सुबह 6:34 से और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी वही 7 जून 2025 को, दिन शनिवार को सुबह 4:50 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति और द्वादशी तिथि समाप्त, जो कि 8 जून 2025 दिन रविवार को है, सुबह 7:20 से द्वादशी तिथि की समाप्ति है। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है। 6 जून को अस्मार्थ के लिए है, जो कि एकादशी का व्रत, और 7 जून को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया कि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए और द्वादशी में करना चाहिए। 7 जून को हरिवासर समाप्त भी भक्तजन 6 जून को व्रत धारण करने वाले हैं, वह सभी 7 जून शनिवार के दिन व्रत का भी कर सकते हैं। पारण दोपहर को 1:44 से शाम 4:31 तक व्रत का पालन करेंगे। और जो भी 7 जून को व्रत का धारण करने वाले हैं, वह सभी 8 जून को व्रत का पालन सुबह 5:25 से सुबह 7:15 तक व्रत का पालन करेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण तिलेन पारणम, यानी कि तिल से व्रत का पारण, सफ़ेद तिल या काले तिल का प्रयोग करें। ये संभव ना हो तो आप जल, फल, तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 6 और 7 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 4:02 से सुबह 4:42 तक होगा। सूर्योदय का समय होगा 5:08 से, सूर्यास्त शाम को होगा 6:47 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा 6 और 7 जून को सुबह 4:22 से सुबह 5:23 तक होगा। शाम को पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 7:17 से रात्रि 8:18 तक होगा। 7 जून को दीप पुष्कर योग और सुबह 5:23 से सुबह 9:40 तक होगा।
और सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि सुबह 9:40 से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:23 तक होगा। 6 और 7 जून को अभिजीत मुहूर्त बन रहा है, अच्छा योग है। मुहूर्त का समय सुबह 11:52 से दोपहर 12:48 तक होगा। 6 जून को राहु काल का समय होगा सुबह 10:11 से सुबह 11:56 तक। 7 जून को सुबह 8:32 से सुबह 10:14 तक होगा और 8 जून को शाम को 5:04 से शाम 6:17 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, ना ही कोई नया कार्य करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पंचोपचार से विधि से पूजा करनी चाहिए और हो सके तो इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल फल चढ़ाएं, मिठाई और तुलसी दल पत्र अर्पण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की अवश्य पूजा करें, इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, अंत में व्रत कथा का पाठ करें, सत्यनारायण भगवान की या गुरु बृहस्पति भगवान की, जो भी आपके पास है। उसके बाद आरती करें, भोग लगाएं। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करें। और आइए जानते हैं एकादशी वाले दिन क्या खास उपाय करें धन वैभव सुख समृद्धि में, जिससे कि वृद्धि हो। एकादशी वाले दिन एकादशी की पूजा करने के समय ही आपको पूजा के समय 11 या 21 कोड़ियाँ और 5 गोमती चक्र लाल या पीले कपड़े में वहीं पूजा के स्थान पर रखकर पूजा करनी है। उसके बाद आप उसे अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, इससे धन वैभव में वृद्धि होती है। तो आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी घंटी को दबा के, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।